दोस्तों, आज की दर्दनाक कहानी एक ऐसी औरत की है जो तूफानी रात में दर्द से चीख रही थी। उस औरत के घर बच्चे का जन्म होने वाला था, लेकिन वह अकेली दर्द से तड़प रही थी। यह सारा मंजर पास बैठी एक बंदरिया देख रही थी। धीरे धीरे रात का अंतिम पहर शुरू हो गया। तेज तूफानी आंधी में लोग अपने बिस्तरों में दुबक कर सो रहे थे। अगर किसी की आंख खुल जाती तो वह बस तौबा तौबा करता और फिर सोने की कोशिश करता, क्योंकि यह रात बेहद भारी थी। लगातार तूफान और आंधी की आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे आज पेड़ भी अपनी जड़ों से उखड़ जाएंगे। लोग डरे हुए थे, मगर इस घबराहट के बीच एक बंदरिया लगातार शोर मचाते हुए हर घर का दरवाजा खटखटा रही थी। वह लोगों को बुला रही थी, अपनी भाषा में मदद की गुहार लगा रही थी। कह रही थी, लोगों, खुदा के बंदों पर रहम करो, उस बच्चे पर रहम करो जिसने अभी अभी अपनी मां की कोख से जन्म लिया है। वह भूखा है, भूख की शिद्दत से उसकी जान निकल रही है। लेकिन जब लोगों ने इस बंदरिया को अपने दरवाजे के बाहर शोर मचाते देखा तो उसे पत्थर मारकर भगाने लगे। एक आदमी ने जब बंदरिया को पत्थर मारा तो वह सीधा उसके सिर पर लगा। सिर फटने की वजह से खून की एक धारा बह निकली। बंदरिया लोगों की बेरुखी देख डरकर छतों पर छलांग लगाती हुई उस घर तक पहुंची जहां अभी भी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, मगर अब उसकी आवाज काफी धीमी हो चुकी थी। बंदरिया चीखते हुए उस बच्चे के पास जाकर बैठ गई। वह उसके शरीर को चाटने लगी, उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन बच्चा लगातार रोता जा रहा था। रोते रोते वह बच्चा बेहोश होने लगा। बंदरिया कभी बच्चे को देखती, कभी उसके सिर पर हाथ फेरती, तो कभी सामने बिस्तर पर पड़ी उस औरत को देखती। जिस तरह उस औरत की हालत थी, उसे साफ लग रहा था कि वह इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। वह दुनिया के जुल्म सहकर इस जहान फानी से रुखसत हो गई थी। मगर इस मुश्किल घड़ी में उस बंदरिया के अलावा उस औरत के पास कोई नहीं था। बंदरिया की आंखों में आंसू थे। उसने बच्चे को वहीं छोड़ा और जाकर अपनी मालकिन के सिरहाने बैठ गई। उसके बालों में हाथ फेरने लगी, मगर जब उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई और उसकी आंखें एक ही जगह स्थिर हो गईं, तो बंदरिया ने चादर उठाकर उसकी लाश पर डाल दी। बच्चा रोए जा रहा था। तब बंदरिया ने वह कर दिया जो कुदरत के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। बच्चे को बहुत भूख लगी थी। बंदरिया ने उसे अपनी गोद में लिटाया और अपना दूध पिलाने लगी। जैसे जैसे बच्चा दूध पीता गया, उसकी रोने की आवाज धीरे धीरे कम होती गई। तूफान के बाद अब बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बंदरिया ने एक कपड़े में बच्चे को लपेटा और अपने सीने से लगा लिया। अगली सुबह जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो रात के तूफान की तबाही देखकर घबरा गए। गिरे हुए पेड़ों को हटाकर रास्ता साफ करने लगे। कुछ लोगों ने जब फिर से बंदरिया की चीखें सुनी तो वे गालियां देने लगे। ये बंदरिया उस मदारी सादिक बाबू की है। सादिक बाबू तो खुदा को प्यारे हो गए, लेकिन अपनी यह बंदरिया हमारे सिर पर छोड़ गए हैं। ये रात भर हमें सोने नहीं देती। चलो सादिक बाबू की बीवी से कहकर इसे जंगल में छोड़ने को कहते हैं, या फिर इसे बांध कर रखा जाए। लोग सादिक बाबू के घर पहुंच गए और दरवाजा खटखटाने लगे, मगर दरवाजा नहीं खुला। लोगों को शक होने लगा कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। जैसे ही दरवाजा तोड़कर लोग अंदर घुसे तो सामने का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। सादिक बाबू की बीवी मरी हुई पड़ी थी और एक नवजात बच्चा जमीन पर पड़ा था। बंदरिया उस बच्चे को अपने सीने से लगाकर सो रही थी। जैसे ही बंदरिया ने लोगों को घर में घुसते देखा, वह अचानक उठी और चीखने लगी। वह लोगों पर हमला करने लगी, मगर एक आदमी ने उसे पकड़कर दीवार से जोर से मार दिया और कहा, अरे यह बंदरिया तो पागल हो गई है, इंसानों पर हमला कर रही है। देखो, इसने इस बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। गांव की औरतों को तुरंत बुलाया गया। उन्होंने देखा कि सादिक बाबू की बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। गांव वालों ने उसे दफना दिया, मगर अब सवाल यह था कि इस नवजात बच्चे को कौन पालेगा। बंदरिया बार बार बच्चे को अपने सीने से लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गांव की औरतें उसे बच्चे से दूर कर रही थीं। गुस्से में आकर बंदरिया ने उनके हाथों पर नाखून मार दिए। असल में वह बंदरिया उन औरतों की हकीकत जानती थी। कुछ महीने पहले जब सादिक बाबू की मौत हुई थी तो इन्हीं लोगों ने उसकी बीवी के साथ जो किया था उसे बंदरिया भूली नहीं थी। सादिक बाबू बहुत सादे मिजाज के आदमी थे। उन्होंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। जो भी दाल रोटी मिलती उसी में गुजारा करते। उनकी बीवी हमीदा भी बहुत नेक औरत थी। उन्होंने कभी किसी चीज की जिद नहीं की थी।
उनके पास एक बंदर था जिसके करतब दिखाकर सादिक बाबू पैसे कमाते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। एक दिन हमीदा ने मजाक में सादिक से कहा, तुमने तो शादी कर ली, अब अपने इस बंदर की भी शादी करा दो। देखो, यह हमेशा दूसरों की शादियों में नाचता रहता है, इसकी अपनी भी कोई बीवी होनी चाहिए। वह बंदर बहुत समझदार था। ये सुनकर उछलने कूदने लगा और खुशी से फूलों की लड़ी अपने माथे पर लटका ली, जैसे वह खुद ही दूल्हा बन गया हो। उस बंदर को उन दोनों ने बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाला था। मजाक मजाक में ही अगले दिन सादिक अपने बंदर को लेकर जंगल की तरफ चला गया, जहां पेड़ों पर बहुत से बंदर और बंदरियां मौजूद थीं। हंसते हुए सादिक ने अपने बंदर से कहा, लो भाई, तुम्हारे सामने तुम्हारे परिवार की बहुत सी लड़कियां मौजूद हैं। बताओ, किससे शादी करना पसंद करोगे? किससे तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दूं? वह बंदर अपनी भाषा में कुछ बोलता हुआ इंसानों की तरह शर्मा गया और फिर खुद पेड़ पर चढ़कर बिल्कुल किसी थानेदार की तरह वहां बैठी बंदरियों का मुआयना करने लगा। उसने एक बंदरिया को अपनी गोद में उठा लिया और बेलों से झूलता हुआ नीचे उतर आया। वह बंदरिया जोर जोर से चिल्ला रही थी और खुद को बंदर से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर बंदर ने अपनी भाषा में न जाने क्या कहा कि वह बंदरिया चुप हो गई। फिर वह बंदर सादिक की टांग खींचकर इशारे से बताने लगा, सादिक बाबू, मैंने अपनी दुल्हन पसंद कर ली है। हमीदा ने अपने हाथों से बंदरिया के लिए दुल्हन का जोड़ा सिलाई किया था। उसे सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छे से आती थी। जब उस बंदरिया को दुल्हन और बंदर को दूल्हा बनाकर गांव लाया गया तो सादिक बाबू डुगडुगी बजा रहा था। गांव के लोग यह दृश्य देखकर खुशी से हंसने लगे और बंदर की शादी में सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यही सादगी भरी जिंदगी थी सादिक बाबू की। वह बंदर और बंदरिया उसी घर के एक पेड़ पर झूला करते और सादिक के साथ करतब भी दिखाने जाया करते थे। मगर एक दिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया। एक दिन गांव के चौधरी की शादी थी। बड़े पैमाने पर मेहमान आने वाले थे, इसलिए सादिक भी बहुत खुश था। उसने बंदर को अपने साथ लिया और शादी में जाने के लिए निकल पड़ा। उसे पता था कि अगर वहां करतब दिखाएगा तो लोग उसे बहुत पैसे देंगे। शादी में पहुंचकर उसने बाहर, जहां लोग आ जा रहे थे, बंदर को करतब दिखाने का इशारा किया। बंदर भी तुरंत मालिक का हुक्म मानकर करतब दिखाने लगा, मगर तभी चौधरी साहब की नजर उस पर पड़ गई। गुस्से में आग बबूला होकर चौधरी सादिक बाबू के पास आया और अपने भारी भरकम पैर से उसके सीने पर जोरदार लात मार दी। सादिक जमीन पर गिर पड़ा। जब बंदर ने अपने मालिक के साथ ऐसा होते देखा तो उससे सहन नहीं हुआ। वह जोर जोर से चिल्लाया और उछलकर चौधरी साहब के कंधों पर जा बैठा। चौधरी की वह पगड़ी, जिसे आज तक कोई हिला भी नहीं पाया था, उसे बंदर ने गुस्से में उतारकर जमीन पर दे मारा। फिर अपने नुकीले नाखूनों से चौधरी के चेहरे पर वार करने लगा। चौधरी के सिर से खून बहने लगा था। गुस्से में तिल मिलाकर चौधरी ने बंदर को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। चौधरी के रिश्तेदार और मेहमान भी वहां मौजूद थे, वरना चौधरी तो सादिक और उसके बंदर को वहीं गोली मार देना चाहता था। सादिक बाबू माफी मांगते हुए अपने बंदर को लेकर वहां से भागा, मगर चौधरी ने अपने खास गुंडों को आदेश दिया, इन दोनों को जिंदा मत छोड़ना, कुचल देना। जैसे ही सादिक वीरान इलाके में पहुंचा, पीछे से तेज रफ्तार में आती हुई गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। सादिक दूर जाकर गिरा और उसका बंदर खेतों में जा गिरा। गुंडों ने बेरहमी से गाड़ी सादिक के ऊपर चढ़ा दी। बंदर यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। वह गुस्से में पागल हो गया। उसने पास में गिरी हुई लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से गाड़ी की खिड़की पर दे मारी। लकड़ी जाकर स्टीयरिंग में फंस गई, जिससे गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई और अचानक उसमें आग लग गई। बंदर भी उसी आग की लपटों में घिरकर जल गया। गांव में मातम, गांव में हाहाकार मच गया। जहां एक तरफ हमीदा खुश थी कि आज ज्यादा पैसे आएंगे, वह मां बनने वाली थी और सोच रही थी कि इन पैसों से कपड़ा खरीदकर अपने बच्चे के लिए कपड़े सिलाई करेगी। उसकी बात सुनकर बंदरिया भी इशारों में कहने लगी, मेरे बच्चों के लिए भी कपड़े सिलाई करना, क्योंकि वह बंदरिया भी गर्भवती थी। दोनों सहेलियों की तरह अपनी अपनी भाषा में बातें कर रही थीं, मगर उन्हें क्या पता था कि कुछ ही पलों में उनकी दुनिया उजड़ने वाली थी। जब सादिक और बंदर की मौत की खबर हमीदा और बंदरिया तक पहुंची तो दोनों पर गहरा सदमा गुजरा। हमीदा के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था कि उसका पति उसे छोड़कर जा चुका है। सादिक और उसके बंदर को एक साथ कब्र बनाकर दफनाया गया, जबकि हमीदा अपने पति की कब्र पर बैठकर घंटों फूट फूट कर रोती रही। जब तक घर में कुछ जमा पूंजी थी तब तक गुजारा चलता रहा। गांव वालों ने जब तक वह इद्दत में रही उसके खाने पीने का इंतजाम किया, मगर उसके बाद कहने लगे,
अब अपना कमाओ और अपना खाओ। एक बच्चे की जिम्मेदारी भी आने वाली थी, इसलिए उसने गांव की औरतों से कहकर कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिया। शुरू में औरतों ने उस पर रहम खाया, मगर जब देखा कि वह सिलाई से अच्छा पैसा कमाने लगी है तो उन्होंने भाईचारा निकालकर उसे कम पैसे देना शुरू कर दिया। बंदरिया भी जितना संभव हो सकता था हमीदा की मदद करती थी, मगर धीरे धीरे लोगों ने उसके चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर दिया। एक रात 3 युवक चोरी की नीयत से हमीदा के घर में घुस आए, मगर बंदरिया ने मौके पर ही उन पर हमला कर दिया। ज्यादा शोर न मच जाए, इसलिए वे तीनों लड़के दरवाजा खोलकर बाहर भाग गए। बाहर जाते समय एक आदमी ने उन तीनों को घर से निकलते हुए देख लिया और सवाल किया, तुम तीनों इस वक्त एक अकेली विधवा के घर से क्या लेने गए थे? उन तीनों ने गुस्से में आकर हमीदा से बदला लेने के लिए कह दिया, इस समय हम 3 नौजवान लड़के उस औरत के घर में आखिर लेने क्या जा सकते हैं? आप समझदार हैं बाबा, खुद ही समझ जाइए, अकेली औरत है, अपना रोजगार भी तो चलाना है। यह कहकर वे तीनों चोर न पकड़ने देने की सजा में हमीदा का चरित्र गांव भर में उछाल चुके थे। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। हर कोई हमीदा के चरित्र पर उंगली उठाने लगा। औरतों ने तो उससे कपड़े सिलवाना भी बंद कर दिया। अब उसका 7वां महीना चल रहा था, खर्चे बढ़ रहे थे और वह पहले ही दुखी थी। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि डॉक्टर से एक बार अपना चेकअप करवा सके। घर में खाने के लाले पड़ने लगे। बंदरियां हर तरह से कोशिश करती कि कहीं से कुछ खाने को मिले और वह हमीदा को खिला सके, मगर उसकी कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई। एक रात हमीदा बच्चे को जन्म देते हुए इस दुनिया से चली गई। गांव में एक औरत थी जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसका पति अक्सर उसे बांझ होने के ताने दिया करता था। सिर्फ अपने पति का दिल खुश करने के लिए उसने उस नवजात बच्चे को गोद लेने का फैसला कर लिया। कुछ लोगों ने बंदरिया को पकड़कर जबरदस्ती एक बोरी में बंद कर दिया और जंगल में छोड़ आए। उन्हें लगा कि शायद ऐसा करने से वह वापस गांव में नहीं आ पाएगी। बच्चे के साथ निर्दयता, वह औरत सिर्फ 23 साल की थी और बच्चा महज 2 दिन का। जब उसके पति ने उस बच्चे को देखा तो वह भी खुश हो गया। उसने कहा, हम इस बच्चे को माँ बाप बनकर पाल लेंगे। लेकिन उस लड़की को न तो बच्चों को पालने का कोई अनुभव था, न ही वह कभी बच्चों से खास लगाव रखती थी। शुरू में जब बच्चा रोता तो वह उसे उठाकर चुप कराने की कोशिश करती। धीरे धीरे उसके लिए यह सब मुश्किल होने लगा। बच्चा जो पहले ही अपने असली माता पिता से बिछड़ चुका था, अब इस बेरहम औरत के हाथों में था। जब भी उसे भूख लगती वह घंटों रोता रहता, मगर वह औरत आराम से खाना खाकर सो जाया करती। एक रात बच्चा बहुत रो रहा था, उसे तेज बुखार था, मगर उस औरत ने आधी रात को उसे उठाकर जानवरों के बाधे में बंद कर दिया और खुद कमरे में जाकर सो गई। उसका पति उस रात घर पर नहीं था। उधर बंदरिया जो पिछले 4 दिनों से बोरी में बंद थी, खुद को निकालने की कोशिश कर रही थी और फिर खुदा की मर्जी से उसी रात वह बोरी से निकलने में कामयाब हो गई। तेजी से दौड़ती, पेड़ों पर झूलती वह वापस गांव में आई। हर घर के बाहर जाकर वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, जैसे किसी को खोज रही हो। फिर अचानक एक घर में उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह दीवार पर चढ़कर घर में दाखिल हुई और देखा कि बच्चा जानवरों के बाधे में ठंड में ठिठुरता पड़ा था। बंदरिया ने बच्चे को गोद में उठाया और उसे चुप कराने लगी। वह ठंड से कांप रहा था, भूख से बिलख रहा था। बंदरिया ने पहले तो बच्चे को दूध पिलाया। बच्चा भी शायद अब उसी को अपनी मां मान चुका था। उसे अपने करीब पाकर बच्चा चुप हो गया। फिर बंदरिया ने उसे प्यार से चाटा और जब बच्चा दूध पीकर सो गया तो वह आंगन में गई, जहां तार पर लटक रही एक चादर उतारी। उस चादर को लेकर वह वापस बाधे में आई और उसमें बच्चे को लिटा दिया ताकि उसे ठंड न लगे। ऐसे छोटे मोटे काम तो सादिक बाबू ने उसे सिखा रखे थे। इंसानों के साथ रहते रहते ये इंसानों जैसा काम करना भी सीख चुकी थी। बंदरिया ने उस बच्चे को अपने साथ बांधा, दोनों हाथों से पकड़ा और बड़ी मेहनत करके इस बच्चे को इस घर से बाहर निकाल लाई। ये इलाका खतरे से खाली नहीं था। बंदरिया के साथ जो भी बच्चे को देखता, दोनों पर हमला कर देता। रातों रात वो बंदरिया बच्चे को लेकर जंगल की तरफ चली आई। जंगल के बीच एक पुरानी झोंपड़ी बनी हुई थी जिसमें एक बुजुर्ग शख्स रहते थे। बंदरिया इस झोंपड़ी को खाली समझकर बच्चे को लेकर अंदर दाखिल हो गई। इस वक्त वो झोंपड़ी सचमुच खाली थी। बच्चे को बस्तर पर लटाने के बाद वो बंदरिया भी उसके पास ही बैठ गई और बिल्कुल किसी वफादार जानवर की तरह देखने लगी कि कहीं कोई जानवर या फिर कीड़ा मकोड़ा बच्चे के करीब न आ जाए।
लगातार बच्चे को उठाकर सफर करने की वजह से वो बंदरिया भी थक चुकी थी। बच्चे के साथ ही लपटकर वो बंदरिया भी सो गई। कुछ देर बाद जंगल से अलग अलग जड़ी बूटियां लेकर एक बुजुर्ग अपनी झोंपड़ी में वापस आए, मगर अपने बस्तर पर एक इंसानी बच्चा और बंदरिया को देखकर वो थोड़े घबराए और बंदरिया को बच्चे से दूर करने के लिए उन्होंने अपनी लाठी उठाई और बच्चे को बंदरिया से दूर करने लगे। मगर बंदरिया बच्चे को अपने सीने से लगा चुकी थी और शोर मचाते हुए इस शख्स को खबरदार करने लगी कि मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। वो शख्स ये समझ चुका था कि ये है बंदरिया, इस बच्चे को जानती है और उसे उस बच्चे के करीब जाने भी नहीं देगी। उस शख्स ने खाने के लिए कुछ फल निकालकर जमीन पर रखे तो बंदरिया भौंकी थी, फौरन इन फलों की तरफ लपकी। तब उस शख्स ने उस बच्चे को उठाकर देखना शुरू कर दिया। बच्चा भी काफी भौंका लग रहा था, बुखार से उसका जिस्म तप रहा था, ठंड भी उस बच्चे के लिए काफी थी। उस शख्स ने बच्चे को पहले तो गर्म चादर में लपेटा और फिर बाहर मौजूद अपनी बकरी का दूध निकालकर उस बच्चे को रोई में डबोकर कतरे उसके लबों पर डालने लगा। वो बंदरिया पास बैठकर देखती रही। वो शख्स बंदरिया को डांट कर कहने लगा कि पता नहीं किसका बच्चा चरा कर ले आई हो, बच्चे को इसके माँ बाप के हवाले करूंगा, इसे सुबह गांव लेकर जाऊंगा। मगर वो बंदरिया चलाने लगी, उस शख्स के हाथ पर अपना हाथ रखकर इनकार में सिर हिलाने लगी और अपनी जबान में बताने लगी कि अगर वो शख्स होगा तो वो मुझे अपनी गांव लेकर जाएगा, उस बच्चे को गांव में लेकर जाएगा तो वो लोग उसे मार देंगे। वो शख्स समझ चुका था कि बंदरिया क्या कहना चाहती है। उसके बाद वो बच्चा और बंदरिया उस शख्स के पास इस झोपड़ी में ही पलने लगे। धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरने लगा। बच्चा बड़ा होने लगा, उसे पास ही गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। मगर वो बंदरिया हमेशा उसके साथ रहती थी। वो बुजुर्ग इस वक्त फौत हो गए जब वो बच्चा 10 साल का हो गया था। बच्चे के बड़े होने से पहले तो वो बुजुर्ग कहीं ना कहीं से जड़ी बूटियां बींचकर दवाइयां बनाकर घर का खर्च चला ही रहे थे। थोड़े बहुत नुस्खे बनाना तो ये लड़का भी सीख चुका था। लोग उसे बुजुर्ग शख्स का बेटा समझने लगे थे। बंदरिया जिंदगी के हर मकाम पर इस लड़के जिसका नाम आमिर था, इसके साथ रहने लगी। वो बंदरिया आमिर को उसके पुराने घर में वापस ले आई। गांव का माहौल भी काफी बदल चुका था। आमिर उसी घर में पढ़ाई के साथ छोटे मोटे काम करके गुजारा कर रहा था। एक बार गांव में एक शख्स को गहरा जख्म हो गया जो नासूर बनने लगा। आमिर उस शख्स की दवा तैयार करने के लिए जंगल की तरफ गया कि उसे जंगल के एक तरफ से लड़की के चलाने की आवाज सुनाई दी जो लगातार बचाओ बचाओ चला रही थी। आमिर ने जब आवाज का पीछा किया तो एक नदी के पास लड़की चला रही थी। शायद नदी में नहाने की गरज से उतरी थी, मगर पानी गहरा होने की वजह से वो इसमें बहने लगी। आमिर ने बना देर लगाए इस नदी में छलांग लगा दी और इस लड़की को बचाकर बाहर ले आया। तब तक वहां पर गांव का चौहद्री भी पहुंच चुका था। ये लड़की चौहद्री नवाज की इकलौती बेटी थी जिस पर वो अपनी जान भी कुर्बान कर सकते थे। दरअसल ये वही चौहद्री नवाज था जिसने आज से कई साल पहले सिर्फ और सिर्फ अपनी अना और मगरूरी में आमिर के बाप और उस बंदरिया को मरवाया था। चौहद्री नवाज की बेटी ने जब आमिर को देखा तो वो उसकी खूबसूरती से बेपनाह मुतासिर हुई। वो अपना दिल आमिर पर हार बैठी थी। घर जाकर भी उसका दिल आमिर के बारे में सोचकर धड़कने लगा। चौहद्री नवाज के बाकी बेटे तो शादीशुदा थे, पूते पूतियां भी थीं। चौहद्री नवाज की बेटी ने जब अपने बाप से यह जिक्र किया कि मैं उस लड़के को पसंद करती हूं और उससे शादी करूंगी, तो चौहद्री ने पहले तो इनकार किया, मगर फिर बेटी की खुशी की खातिर आमिर को अपनी हवेली में बिला लिया। जब आमिर को पता चला कि चौहद्री उसे अपना दामाद बनाना चाहता है तो उसकी तो खुशी की कोई इंतहा न रही। जाहिर सी बात थी, अगर चौहद्री की बेटी से उसकी शादी हो जाती तो न सिर्फ चौहद्री का दामाद बनता बल्कि एक अच्छा मकाम और बेहतरीन जिंदगी भी उसकी तकदीर बनने वाली थी। जैसे ही वो बंदरिया के साथ उस हवेली में गया, कहीं ना कहीं उसे यहाँ अंदाजा हो चुका था कि ये वही शख्स है जिसने उसके शौहर और उसके मालिक मदारी को भी मारा है। चौहद्री ने उस लड़के को पहले तो अपने पैरों पर खड़ा किया, अपने कारखाने में उस लड़के को काम काज सिखाना शुरू कर दिया। फिर उसकी मेहनत को देखते हुए कारखाना उसके सपर्द कर दिया। चौहद्री नवाज ने एक गरीब लड़के को अपनी बेटी दे दी। जब आमिर ने बंदरिया को अपनी शादी के बारे में बताया तो बंदरिया कभी उसके बाल खींचती, कभी चलाकर उसे इशारा करती, कुछ समझाने की कोशिश करती। आमिर पहले तो समझ नहीं पाया,
फिर एक रोज बंदरिया उसे उसके बाप की कब्र पर ले गई और फिर इशारों में यह समझाने लगी कि तुम्हारी जिंदगी में आज तक जो भी बर्बादी हुई है वो चौधरी नवाज की वजह से हुई है। चौधरी नवाज ही था जिसने तुम्हारे पिता को मरवाया था। अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते तो तुम्हारी जिंदगी आज ऐसी ना होती, तुम अनाथ पैदा ना होते, तुम्हारी माँ का साया तुम्हारे सिर से ना उठता। आमिर बंदरिया की बात सुनकर रोने लगा। उसके दिल में बदले की आग भड़कने लगी। वह अपने पिता का बदला तो लेना चाहता था, लेकिन नूर को उसके पिता के साए से महरूम नहीं करना चाहता था। जिस दिन उनकी शादी थी, पूरे गांव को न्योता दिया गया था। हर कोई बार बार चौधरी से पूछ रहा था कि यह लड़का कौन है। तभी स्टेज पर आकर हाथ में माइक पकड़कर आमिर ने कहा, मैं एक मदारी का बेटा हूं। मेरे पिता सादिक बाबू थे और मेरी माँ जिसने मुझे पाला पोसा और इस मुकाम तक पहुंचाया, वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक बंदरिया है। अगर मेरे पिता जिंदा होते तो आज मुझे इस हालत तक ना आना पड़ता, मुझे दर दर की ठोकरें खाकर ना रहना पड़ता। क्यों चौधरी साहब? आमिर की बात सुनते ही चौधरी नवाज के होश उड़ गए। आज से 20 साल पहले जो कुछ उन्होंने किया था वह सब उनकी आंखों के सामने घूमने लगा। फिर आमिर ने सबके सामने बताया, आज से 20 साल पहले मेरे पिता ने इसी जगह पर मदारी का खेल दिखाया था, जब इस आदमी ने मेरे पिता का बेरहमी से कत्ल करवा दिया। तब भी मेरे पिता के साथ उनका वफादार बंदर था जिसने उनके हथियारों से बदला ले लिया। लेकिन देखिए, आज उसी मदारी के बेटे के साथ चौधरी नवाज ने अपनी बेटी की शादी कर दी है। चौधरी नवाज के चेहरे का रंग उड़ चुका था। जिस इज्जत को उन्होंने सालों से बनाए रखा था वह सब उनकी आंखों के सामने मिट्टी में मिलती दिख रही थी। वह घबराकर आमिर की तरफ देखने लगे। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह भी एक बेटी के पिता थे। अगर वह कुछ भी करते तो उनकी बेटी को इसकी सजा भुगतनी पड़ती। यह सोचकर चौधरी नवाज ने सबके सामने अपनी पगड़ी उतार दी। दोनों हाथ जोड़कर आमिर से माफी मांगने लगे और कहा, मुझे माफ कर दो। अहंकार और घमंड की इस लड़ाई में मैं इतना पागल हो गया था कि अच्छे बुरे की पहचान खो बैठा। अगर हो सके तो मेरी बेटी को मेरे की सजा मत देना। चौधरी नवाज के इस कबूलनामे को वहां मौजूद पुलिस अफसर भी सुन रहे थे, जिन्हें शादी में बुलाया गया था। उन्होंने तुरंत चौधरी नवाज को हथकड़ी लगा दी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। गांव के लोगों ने कहा, देखो चौधरी साहब तुम्हारे ससुर हैं, देखो उन्होंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा किया। अपनी फूल सी बेटी तुम्हें सौंप दी, अपना कारखाना तुम्हें दे दिया, तुम्हारे लिए आलीशान मकान बना दिया, और तुम बदले में उन्हें अदालत में घसीट रहे हो। जवाब में आमिर ने कहा, यह तो उस तकलीफ के बराबर भी नहीं है जो मेरी माँ ने उस रात सही, जब मैं पैदा हुआ और वह तड़प तड़प कर मर गई। जब मैं उसकी कोख में था वह तुम्हारे दरवाजे पर मदद मांगने आई थी, भूख से बिलखती हुई। तब कहाँ थे तुम लोग और तुम्हारी हमदर्दियां? लोग चुप हो गए। आमिर अपनी बंदरिया के साथ अपने घर लौट आया। सामने उसकी पत्नी बैठी थी, बिल्कुल खामोश, शायद आमिर के आने से पहले रो भी रही थी। आमिर ने एक नजर अपनी पत्नी को देखा और कहा, अगर तुम्हें मेरे फैसले से ऐतराज है या तुम्हें लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। लेकिन उसकी पत्नी आमिर का हाथ पकड़कर बोली, नहीं, आपने जो किया सही किया। मेरे पिता की वजह से आपने बहुत मुश्किलें झेली हैं। अगर मेरे पिता वह सब कुछ न करते तो आपके माता पिता को तकलीफ न सहनी पड़ती और आपका दिल दुखी न होता। चौधरी नवाज को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अपने जीवन के आखिरी दिनों में उन्होंने जेल में नमाज पढ़ते और कुरान का पाठ करते हुए वक्त बिताना शुरू कर दिया। एक रात आमिर को सपना आया कि उसके पिता ने चौधरी नवाज को माफ कर दिया है और वह जेल से रिहा हो रहे हैं। इसके बाद आमिर ने चौधरी नवाज को माफ कर देने का ऐलान कर दिया और सभी परिवार वाले खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।